ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेव। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं देवीं सरस्वतीं व्यासं सरस्वतीं ततो व्यासं जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ता वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। कल हमने श्लोक नंबर 28 और 29 यही किया था, राइट। दो श्लोक लिया था हमने, 28 और 29। 28 में कहते हैं, इस प्रकार वर्षा तथा शरद दोनों ऋतुओं में मुझे इन महामुनियों से भगवान श्री हरि की निर्मल कीर्ति का निरंतर कीर्तन सुनते रहने का सुअवसर प्राप्त हुआ। जैसे ही मेरी भक्ति का प्रवाह होने लगा कि रजोगुण तथा तमोगुण के सारे आवरण विलुप्त हो गए। मतलब गुणों से बाहर निकलने का एकमात्र साधन कौन है? श्री कृष्ण, है ना। भगवान कहते देवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति ते। जो मेरी शरण में आता है वो माया के चुंगल से छुटकारा पा सकता है, अदरवाइज कोई जगह नहीं है उसकी माया के छुटकारा से पाने की। हमारे पास दो ही विकल्प बचते हैं, या तो हम माया की सेवा करेंगे या कृष्ण की सेवा करेंगे। जहां अगर हम कृष्ण की सेवा में चले जाएंगे तो माया से छुटकारा पा सकते हैं, अगर कृष्ण की सेवा में नहीं जाएंगे तो केवल केवल और केवल माया की सेवा करनी पड़ेगी। ये हमारी मजबूरी है ना। हमने कल पढ़ा था, उसमें कहते हैं जो है, सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृते संभवा निबदंती महाबाहो देहे देहे देहिनम अव्ययम। जो भी संसार में आता है वो इन तीनों गुणों से बंध जाता है निश्चित तौर से। सत्वम रजस्तम, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण। सत्वम रजस्तम इति गुणा, यही तीन गुण हैं जो प्रकृति में है। प्रकृते गुणे संभवा, सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा। ये प्रकृति में संभव ही नहीं है कि इसके बाहर कोई जाए, तीनों गुण से बंधना ही पड़ेगा उसको। हाँ, निबदंती महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम, फंसा ही रहेगा उसमें, कोई तरीका नहीं है। लेकिन एक तरीका है, केवल और केवल कृष्ण की शरण। तो कृष्ण की शरण ग्रहण ग्रहण की नारद जी ने अपने पिछले जन्म में, तब वो रजोगुण और तमोगुण के सारे आवरण उनके यहाँ से लुप्त हो गए। और फिर किस नंबर में 29 में बताते हैं, मैं उन मुनियों के प्रति अत्यधिक आसक्त था, मेरा आचरण विनम्र था और उनकी सेवा के कारण मेरे समस्त पाप विनष्ट हो चुके थे। मेरे हृदय में उनके प्रति प्रबल श्रद्धा थी। मैंने इंद्रियों को वश में कर लिया था और मैं तन तथा मन से उनका दृढ़ता से अनुगमन कर रहा था। तो यहाँ जो क्वालिटीज बताई गई हैं ये सब के अंदर होनी चाहिए। जिसको भी भक्ति चाहिए, जिसको भी गुणों से पार होना है, जिसको भगवत प्राप्ति चाहिए, उनके अंदर ये क्वालिटीज होनी ही चाहिए। क्या हमारे अंदर है? क्या हम अध्यात्म, कृष्ण या वैष्णवों के प्रति आसक्त हैं? इसमें कह रहे हैं, तो मैं उनके प्रभु जी प्रति अपन को आसक्त। तो मुनि मिले। प्रभु जी अपन लोग को तो मुनि वगैरह मिलेंगे नहीं कि जैसे अपन सेवा करे और उनके उसमें हो जाए। माता जी प्लीज रिक्वेस्ट है, बीच में ना बोलें। जो है जी जी। अपन ये सब चर्चा करेंगे बाद में आखिरी में, तो अभी तो शुरुआत ही है, चर्चा कर रहे। कल भी तो हमने इसको सबको पढ़ा था, ठीक है। तो हमारे को जो साधु संघ है उनके प्रति आसक्त होना है। जहां साधु संघ मिले वहां बैठ के साधु संघ करना चाहिए। जैसे हम सुबह सुबह यहीं पे करते हैं श्रीमद् भागवतम की कथा में, साधु संघ ही तो है ये साधु संघ है। ये साधु संघ नहीं है, ये हो पा रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप दिन भर अपने
मोबाइल से साधु संग कर सकते हो, यूट्यूब के माध्यम से आप उनकी कथाएं सुन सकते हो, अलग अलग तरह के लेक्चर्स, अलग अलग हमारे आचार्य हैं, हमारे हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु हैं, हिज ग्रेस तमाल प्रभु हैं, इनकी आप अलग अलग लेक्चर सुन सकते हो और साधु संग कर सकते हो। अगर ये भी नहीं हो पा रहा है तो भगवत गीता भागवतम को पढ़ सकते हो, किताब उठाओ, भगवान का जो स्वरूप है उनको उठाओ, उनको पढ़ो, तो ये हम उनका संग कर रहे हैं। हमने कल परसों भी चर्चा करी थी, अगर हम श्रीमद् भागवतम के श्लोकों को रिसाइट करते हैं, बोलते हैं अपने मुख से, तो हम ये सुखदेव गोस्वामी का संग कर रहे हैं। और हम अगर तात्पर्य को पढ़ते हैं तो ये हम डायरेक्ट शील प्रभुपाद का संग कर रहे हैं। तो इसके माध्यम से हम संग कर सकते हैं और हमें इनके प्रति आसक्त होना चाहिए, इनकी सेवा में लगना चाहिए, जिनके कारण हमारे सारे पाप विनष्ट हो जाएंगे। और श्रद्धा होनी चाहिए हमको कि ये जो कह रहे हैं वो सब सही है, डाउट नहीं करना चाहिए, अपनी इंद्रियों को वश में करना चाहिए और तन तथा मन से दृढ़ता से अनुगमन करना चाहिए। जो बोल रहे हैं हमारे को मन बुद्धि अहंकार तीन तरह से कर्म करते हैं, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों तरह से इनका अनुगमन करना चाहिए। जो बोल रहे हैं वही सोचें, जो बोल रहे हैं वही बोलने के लिए बोलें, और जो क्रियाएं बोल रहे हैं करने के लिए वही क्रियाएं करें, उसके विपरीत ना जाए। इस प्रकार हम संग कर सकते हैं। ठीक है, तो हम श्लोक नंबर 30 में आज प्रवेश करते हैं, साथ में दोहराते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। श्लोक नंबर 30 साथ में दोहराएंगे। ज्ञानम गुह्यतमं यत ज्ञानं ज्ञानं गुह्यतमं यत् तत् साक्षात् भगवता उदितम् साक्षात् भगवतोदितम् अन्ववोचन गमिष्यन्तः अन्ववोचन् गमिष्यन्तः कृपया दीनवत्सला कृपया दीनवत्सलः ज्ञानं गुह्यतमं यत् ज्ञानं गुह्यतमं यत् साक्षात् भगवतोदितम् साक्षात् भगवतोदितम् अन्वघोषं गमिष्यन्तः अन्वोचन् गमिष्यन्तः कृपया दीनवत्सलः कृपया दीनवत्सलः ज्ञानं गुह्यतं यत् ज्ञानं गुह्यतमं यत् साक्षात् भगवतो उदितम् साक्षात् भगवतोदितम् अन्वोचनं गमिष्यन्तः कृपया दीनवत्सलाः। ज्ञानं गुह्यतमं यत् साक्षात् भगवतोदितम् अन्ववोचन् गमिष्यन्तः कृपया दीनवत्सलः हरे कृष्ण। अनुवाद। दीन जनों पर अत्यंत दयालु उन भक्ति वेदांतों ने जाते समय मुझे उस गुह्यतम विषय का उपदेश दिया जो स्वयं श्री भगवान द्वारा निर्देशित है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च
श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो श्लोक क्रमांक 30 में है हम, और यहाँ पे नारद जी अपना रियलाइजेशन बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि मेरे साथ क्या हुआ, किस प्रकार मैं ज्ञान को पा सका। तो यहाँ कह रहे हैं ज्ञानम गुह्य तमम यत, मतलब ज्ञान जो उन्होंने दिया मुझे, ज्ञानम गुह्य तमम, वो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंशियल, बहुत ही ज्यादा गोपनीय ज्ञान था, सीक्रेट ज्ञान था, जो मैंने प्राप्त किया किनसे, इन्होंने जो हरे कृष्णा। तो वह ज्ञान की चर्चा चल रही है। वह ज्ञान दिया है जो स्वयं ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकाशित हुआ था ज्ञान, और अर्जुन को कुरुक्षेत्र में दिया, विवस्वान को दिया था, सूर्य देव को दिया था, उद्धव को दिया था। ऐसा ज्ञान जो स्वयं भगवान देते, वह ज्ञान जिससे स्वयं भगवान हमारे हृदय में उदित हो जाते हैं, जिससे भगवत प्रेम प्राप्त होता है, ऐसा ज्ञान मुझे दिया जो यद भागवतो उदितम, साक्षात भगवतो उदितम, जिससे साक्षात भगवान का उदय हो जाए हृदय में, या फिर जिसे साक्षात भगवान ने दिया है सबको, ऐसा ज्ञान उन्होंने मुझे दिया। अनववोचन गमिष्यन्तः, उपदेश दिया जाते समय, जब 4 महीने की सेवा हो गई तब उनको उपदेश दिया नारद जी को जाते समय। और क्या है, कृपया दीन वत्सलः, उन्होंने मुझ पे ऐसी अहेतु की कृपा करी थी, जो जो दयालुओं के प्रति कृपा करी जाती है, वही कृपा मुझ पे करके उन्होंने ऐसा ज्ञान मुझको दिया। तो यहाँ पे गुह्यतमम ज्ञान लिखा है। गुह्यतमम, गुह्यतमम का मतलब होता है, एक होता है गुह्य, एक होता है गुह्यतर, और एक होता है गुह्यतम, है ना। मतलब अच्छा, ठीक, अच्छा, और सबसे अच्छा, है ना। ऐसा हम बोलते हैं ना, हाँ ठीक लग रहा है, हाँ अच्छा लग रहा है, अरे जबरदस्त लग रहा है, बहुत शानदार लग रहा है, हम बोलते हैं ना ऐसा कॉमन लैंग्वेज में, गुड, बेटर, बेस्ट। तो जो गुह्यतमम ज्ञान है, ये सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है, इससे ऊपर और कोई ज्ञान नहीं है। गुह्य ज्ञान मतलब अच्छा ज्ञान, गुह्यतर ज्ञान मीन्स थोड़ा सा और बेटर, श्रेष्ठ ज्ञान, और गुह्यतमम ज्ञान मीन्स सबसे श्रेष्ठ, इससे ऊपर कोई और ज्ञान है ही नहीं। ये ज्ञान दिया किसको, नारद जी को ज्ञान दिया। तो हम श्लोक क्रमांक 9.01 भगवत गीता में पढ़ते हैं। उसमें बताते हैं, वो श्लोक इस प्रकार है, इदम तू ते गुह्यतमम प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानम विज्ञानम सहितम यद ज्ञात्वा मोक्ष्यसे अश्रुभात। तो भगवान ने कहा, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। 9.01 भगवत गीता, उसमें बता रहे हैं कि ये जो ज्ञान मैं दे रहा हूं, ये परम गुह्यतम ज्ञान, सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है। तो इसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ने बताया गुह्य ज्ञान क्या है, गुह्यतर ज्ञान क्या है, और गुह्यतम ज्ञान क्या है।
हरे कृष्णा। क्या मेरी आवाज आ रही, बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है? जी प्रभु जी, आ रही है। आ रही है ना? तो मैंने अभी जो प्रश्न पूछा वो क्लियर था? नहीं प्रभु जी, नहीं आवाज आई थी अभी जब प्रश्न पूछा। मैंने प्रश्न पूछा था, क्या किसी को याद है कि गुह्य ज्ञान क्या है, गुह्यतर ज्ञान क्या है और गुह्यतमम ज्ञान क्या है? जो हमने पढ़ा था भगवत गीता की क्लास में। जो हमारे भगवत गीता के स्टूडेंट थे, अभी भी हैं, जो भागवतम में भी हैं, क्या उनमें से किसी को याद है? हरि बोल। कमलकांत प्रभु, आपको याद है? नहीं प्रभु जी। कुछ भी याद नहीं। आनंदायनी माता जी, सुमति माता जी, कुलजीत माता जी। याद नहीं है प्रभु याद जी। नहीं है प्रभु जी। याद अरे नहीं है बाप रे, प्रभु जी। याद नहीं है। पद्म प्रिय माता जी को भी याद नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। तो हमने पढ़ा था गुह्य ज्ञान क्या होता है। जो भगवत गीता के दूसरे अध्याय में बताया गया था कि आत्मा क्या होती है, आत्मा शरीर का ज्ञान, ये गुह्य ज्ञान है। ये भी ज्ञान है, इसको भी ज्ञान कहते हैं। ये गुह्य ज्ञान है, जो कि तात्पर्य में लिखा है ना शिला प्रभुपाद ने। हमने इसमें बहुत चर्चा करी थी, लेकिन हम अभी इस समय इस पे चर्चा नहीं करेंगे। मतलब कर्म का ज्ञान और आत्मा का ज्ञान, ये गुह्य ज्ञान है, जो कि जरूरी है जानना। और उसके बाद गुह्यतर ज्ञान है वह ज्ञान जिससे भक्ति से संबंधित हो, है ना। जैसे ब्रह्म क्या है, परमात्मा क्या है, और किस प्रकार हम कर्मों का त्याग कर सकते हैं, हमको कर्मों का त्याग करना चाहिए, यह सब गुह्यतर ज्ञान है। और गुह्यतमम ज्ञान क्या है? जो स्वयं भगवान के साथ प्रेम करना सिखाए, है ना। पहले ज्ञान में, गुह्य गुह्य ज्ञान में केवल आत्मा शरीर इन सब तक इन सब का ज्ञान ही जो है हमको गुह्य ज्ञान कहलाता है। जिसमें केवल इतना पता रहे कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है, हम अलग हैं। आत्मा का क्या जन्म मृत्यु क्या होता है, कैसे इस संसार में आवागमन का चक्कर चलता है, कैसे कर्मों की गति होती है, कैसे सुख दुख जीवन में आता है, ये हो गया गुह्य ज्ञान। फिर हो गया गुह्यतर ज्ञान। कौन सा हो गया? जिसमें ब्रह्म और परमात्मा का ज्ञान है। हर समय आत्मा के साथ परमात्मा रहती है, ब्रह्म तक कैसे जा सकते हैं, किस प्रकार जो है वो शक्ति है भगवान की, परमात्मा जो शक्ति है वो हर हर एक जीव के अंदर विद्यमान है, हर कण कण में विद्यमान है। ये सारा ज्ञान गुह्यतर ज्ञान। और गुह्यतमम ज्ञान क्या हो गया? जो भगवान को साक्षात व्यक्ति समझे, कि भगवान तो एक अलग ही व्यक्ति है, वो हमारे जैसे व्यक्ति हैं, और हमको उनसे प्रेम कैसे करना। भगवान हमसे आशा क्या करते हैं? मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम एवेश्यसि युक्त एवं आत्मानं मत परायण। मुझे अपना मन दो, हमेशा मेरे बारे में सोचो। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्यन्तस्य माम भक्त्या नित्य युक्त उपासते। मेरी उपासना करो, हमेशा हमेशा मुझे नमस्कार करो। ये जो ज्ञान है, ये है गुह्यतमम ज्ञान, है कि नहीं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। ये गुह्यतमम ज्ञान, सबसे टॉप नॉलेज है, ये सबसे बड़ा नॉलेज। क्योंकि लोग जो है ना, भगवान को व्यक्ति मानते ही नहीं है कि नहीं। भगवान को कई लोग निराकार निर्विशेषवादी, भगवान को शक्ति, सब शून्य है, सब माया है, मैं ही भगवान हूं। कई लोग तो बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं भगवान हूं। घट आकाश पट आकाश, जैसे मटके के अंदर का आकाश, वैसे मटके के बाहर का आकाश। तो जो मूढ़ व्यक्ति हैं, जो अज्ञानी हैं, वो भगवान को नहीं जानते। भगवान ने कहा भी है भगवत गीता के 9वें अध्याय के 10वें श्लोक में, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनु आश्रितम परम भावो अजानंतो मम भूत महेश्वर। मुझे व्यक्ति के रूप में कोई नहीं जानता। अवजानन्ति माम मूढ़ा, मूढ़ा जो बेवकूफ होते हैं वो मुझे नहीं जानते। उनको लगता है मैं तो एक मनुष्य के रूप में आया था, है ना। मानुषिम तनु आश्रितम, मैंने एक मनुष्य का शरीर धारण किया है, उनको ऐसा लगता है। परम भावो अजानंतो मम भूत महेश्वर, मैं सबका महेश्वर हूँ, सबका ईश्वर हूँ, ये कोई नहीं जानता। ये परम गुह्यतमम ज्ञान है। इस ज्ञान की नॉलेज मिली किसको? नारद जी को। आज हम भी कितने लोगों से मिलते हैं, क्या भगवान को एक व्यक्ति कोई जानता है? नहीं जानते, मुश्किल से।
गिनती के लोग होते हैं जो ये पहले तो यही बोलेंगे भगवान है कौन, ये इसी में कंफ्यूज रहेंगे सब लोग। अरे भगवान तो ब्रह्मा भी है, भगवान तो गणेश भी है, भगवान तो ये भी है वो भी है, सबको भगवान बोलते हैं। गणेश भगवान की जय है, दुर्गा भगवान की जय, सबको भगवान बोलते हैं। शनिदेव भगवान की जय। अरे ये भगवान है ही नहीं तो भी भगवान बोले जा रहे हो आप। गलत मिसकंसेप्ट। अगर कोई पुरुष आए आपके सामने, आप उनको बोलो माता जी नमस्कार कैसे हैं, तो वो क्या बोलेगा, अरे तुमको इतना नहीं मालूम मैं पुरुष हूँ माता नहीं हूँ, बेवकूफ। यही बोलेंगे ना, क्या बोलेंगे, अक्ल नहीं है तुमको बात करने की। और अगर हम किसी को, गणेश जी को या किसी ब्रह्मा जी को भगवान बोल देंगे तो क्या बोलेंगे वो लोग अंदर ही अंदर, अरे तुमको अक्ल नहीं है क्या, मैं भगवान थोड़ी हूँ, मैं तो उनका दास हूँ, मेरे को कैसे भगवान बोलते हो तुम, अक्ल नहीं है तुमको, अंदर ही अंदर ऐसे बोलेंगे। हैं? हमको जैसे हमारे मेरे पिताजी जो थे, अभी तो नहीं रहे संसार में, अगर कोई मेरे को मेरे पिताजी की पदवी से पुकारे कि तुम ही जो हो, मेरे पिताजी के नाम बोले कि तुम ही हो वो, तो मैं बोला नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, मैं नहीं, मैं उनका पुत्र हूँ, वो मेरे पिताजी हैं। तो वैसे ही सारे देवी देवता भगवान के अंश हैं, भगवान के पुत्र हैं। पिता अहमस्य जगतो माता धाता पितामह, भगवान कहते हैं सारे जगत का मैं पिता हूँ, मैं माता हूँ, मैं धाता हूँ, मैं पितामह हूँ, सबका पितामह हूँ। तो अगर हम पिता की जो पदवी है, भगवान की पदवी, वो किसी और को दे देंगे तो क्या कोई स्वीकार कर लेगा? हम अज्ञान में है लेकिन वो अज्ञान में नहीं है, वो स्वीकार नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। वो तत्क्षण रिजेक्ट कर देंगे, अरे नहीं, तुमको पता ही नहीं है, तुम बेवकूफ हो, तुमको कुछ मालूम नहीं है, तुमको खबर ही नहीं है, खाली रट्टू तोता बन के आ जाते हो, जो लिखा हुआ है किताब में वो बोलते रहते हो। तो हमको ये ज्ञान जो है ना, ये ज्ञान प्राप्त किया किसने? श्री नारद जी ने ज्ञान प्राप्त किया। ठीक है, जो गुह्यतमम ज्ञान, अब याद रहेगा ना गुह्यतमम ज्ञान क्या है? क्या है गुह्यतमम ज्ञान, बताइए कबीर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी को इतम ज्ञान मतलब जो मतलब ये जानकारी देते हैं कि भगवान साक्षात एक व्यक्ति हैं और हमें उनसे मतलब कैसे प्रेम करना है, जो हमें भगवान से प्रेम करना सिखाए वो इतम। बहुत सुंदर, बहुत परफेक्ट, एकदम परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। भगवान एक व्यक्ति हैं और भगवान को कैसे प्रसन्न करना है, भगवान से कैसे जुड़ना है, ये ज्ञान गुह्यतमम ज्ञान, एकदम परफेक्ट बताया माता जी ने। तो आज के बाद इसको आप सब नोट कर लेंगे, कभी भी भूलेंगे नहीं, गुह्यतमम ज्ञान क्या है, गुह्यतर ज्ञान क्या है और गुह ज्ञान क्या है। ठीक है, तो श्लोक नंबर 31 में प्रवेश करते हैं। श्लोक नंबर 31, ठीक है, साथ में दोहराएंगे। ये नेवाहं भगवतो भगवतो वासुदेवस्य वेदसः वासुदेवस्य वेधसः वेदसः मायानुभवम् इदम् इदम् नहीं, माया अनुभावम् अविदम् मायानुभाविदम् येन गच्छन्ति तत्पदम् तेन गच्छन्ति तत्पदम् येन एव अहं भगवतो भगवतो च वेधसा वासुदेवस्य वेधसः माया अविदम् येन गच्छन्ति तत् तत्तदम् हरे कृष्ण। येन वाहं भगवतो
येनेवाहं भगवतो वासुदेवस्य वेधसा वासुदेवस्य वेधसा मायानुभावं विदं येन मायानुभावम् अविदमेन येन गच्छन्ति तत्पदम् येन गच्छन्ति तत्पदम्। उस गुह्य ज्ञान से मैं संपूर्ण पदार्थ के सृष्टा, पालक तथा संहार करता भगवान श्री कृष्ण की शक्ति के प्रभाव को स्पष्ट रूप से समझ सका। उसे जान लेने पर कोई भी मनुष्य उनके पास लौटकर उनका साक्षात दर्शन कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसमें जो लिखा है एक बार समझेंगे तो आपको भी लगेगा अरे बाप रे क्या लिखा है ये, है ना। यहाँ लिखा है ये न एवाहम भगवतो, जिससे पिछले ज्ञान की जो बात चाहिए ना, गुह्यतम ज्ञान, गुह्यतमम ज्ञान, उससे करे। ये न मतलब क्या, वही गुह्यतम ज्ञान जिससे निश्चय ही मैं भगवत वासुदेवस्य वेदसः परम सृष्टा परम नियंता भगवान श्री कृष्ण वासुदेव को समझ सका, है ना। क्या, येन एव अहम भगवतः वासुदेवस्य वेदसः, ये मैं समझ सका कि भगवान कौन है, भगवान वासुदेव के प्रकार मतलब किस प्रकार अपनी शक्तियों से काम कर रहे हैं और कैसे वो अलग व्यक्ति के रूप में है और इस संसार में उनकी सारी शक्तियां बस इच्छा मात्र से काम करती हैं। अलग अलग तरह की जो शक्तियां हैं, सारी चीज, सृष्टि प्रलय संहार सब देखा मैंने, सब समझ गया मैं उनकी उस गुह्यतमम ज्ञान की कृपा से। उन्होंने जो मुझ पे कृपा करी थी उससे मैं सब कुछ समझ सका। वेद सह, और क्या करें, माया अनुभावम अविदम, मैं ये समझ सका कि माया जो होती है भगवान की, जो 5 प्रकार जो है, 5 प्रकार की बेसिकली हम शक्ति की चर्चा करते हैं माया में। एक कहते चिद शक्ति, एक होती है भगवान की कृपा शक्ति, और एक होती है स्वयं माया शक्ति, और एक होती है ज्ञान शक्ति, और एक होती है भगवान की लीला, लीला महात्म्य। सबको भगवान की लीला भी समझ में नहीं आती। भगवान आते हैं इस संसार में तो लोग, कई लोग, अरे वो भगवान आए थे उनकी तो पत्नी हरण हो गई रावण, तो कैसे भगवान हो, वो तो भगवान नहीं है। कई लोग बोलते हैं ओहो कैकई कितनी दुष्ट थी ना, उन्होंने 14 साल का वनवास दे दिया अपने पुत्र को। वो लीला नहीं जानते, वो समझ ही नहीं सकते कि भगवान का आदेश था कैकई को कि मुझे 14 साल का वनवास चाहिए। वो रो रही थी, नहीं मैं ये काम नहीं कर सकती हूँ, बहुत मना करी भगवान को। इसमें 2 कथाएं आती हैं। एक कथा ये आती है कि भगवान ने उनको अपना दर्शन दिखाया और उनको बोला कि ये तो तुमको करना पड़ेगा, ये मेरी सेवा है, तो वो न चाहते हुए भी उन्होंने किया। और एक दूसरी कथा आती है कि सारे देवता परेशान थे कि अगले दिन अगर राम का राज अभिषेक हो जाएगा तो जो वन में इतने सारे दुष्ट लोग हैं, रावण है, इंद्र को तो भय था रावण कहीं मेरा स्वर्ग न हथिया ले, तो इसलिए इंद्र ने सबसे विनती करी, सरस्वती से विनती करी, सरस्वती को मंथरा के पास भेजा, मंथरा की बुद्धि भ्रष्ट करी, और इस प्रकार जो है ना ये चाल, इस प्रकार ये सारा काम हुआ। तो ये अलग अलग लीलाएं हैं, तो ये समझेगा कौन ये भगवान की कृपा जब तक नहीं होती है, जब तक हमारे वैष्णव गुरुओं की कृपा नहीं होती, हम नहीं समझ सकते ये क्या चल रहा है, कैसे भगवान आते हैं, कैसे सारी लीलाएं करते हैं। ब्रह्म विमोहन लीला, है ना, गिरिराज गोवर्धन लीला, अलग अलग लीलाएं जो होती हैं, कालिया दमन लीला, कालिया के ऊपर कैसे भगवान डांस कर रहे। कालिया एक सर्प था, उसमें इतनी कहां से उसकी योग्यता हो गई कि स्वयं भगवान उसके पास पहुंच गए। ऐसा क्या था जो कालिया के पास, जो भगवान को उसके पास जाना पड़ा, है ना। इस तरह की लीलाएं जो होती है, लीला महात्म्य, ये सारी चीजें भगवान की शक्ति हैं जो हमको उनसे कृपा से प्राप्त होती है। कह रहे हैं माया अनुभवम अविदम, मैं सरलता से ये सब कुछ समझ सका उनकी कृपा से। उन्होंने जो मेरे को गुह्यतमम ज्ञान दिया, उनकी कृपा से मैं ये सारी चीज भगवान के बारे में समझ सका। ये न गच्छन्ति तत्पदम, जिसको समझने के बाद स्वयं भगवान का साक्षात्कार होता है। जिस ज्ञान से
जिस माध्यम से हम भगवान से डायरेक्ट उनका दर्शन, उनकी कृपा, उनके साथ, आप जैसे अनुवाद पढ़ेंगे ना, उसमें लिखा है उसे जान लेने पर कोई भी मनुष्य उनके पास लौट कर उनका साक्षात दर्शन कर सकता है। जैसे अगर मेरे को साक्षात दर्शन करना है कबीर प्रभु का, अभी तो सिर्फ फोटो दिख रही है, लेकिन साक्षात दर्शन करना है तो मेरे को इनके पास जाना पड़ेगा, जाके इनसे मिलेंगे पर्सनली और इनका दर्शन करेंगे। वैसे ही भगवान का, अभी तो हम फोटो विग्रह देखते हैं, लेकिन स्वयं दर्शन करना है तो भगवान के पास जाके हम साक्षात्कार दर्शन कर लेंगे। जब हमारी भक्ति हो जाएगी, जब ये गुह्यतमम ज्ञान हमारे अंदर पूरी तरह से विकसित हो जाएगा, भक्ति हो जाएगी, हमारा हृदय निर्मल शुद्ध हो जाएगा, तब हम भगवान से मुलाकात कर सकते हैं। भगवान ने कंडीशंस भी बताई है ना भगवत गीता में 15वें अध्याय में, कि ये सारे अगर गुण आ गए तो तुम मेरे धाम आ सकते हो। क्या 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 गुण है? निर्माण मोहा जित संग दोषा, आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगे, गच्छन्ति मूढ़ा पदम अव्ययम तत्। वह मेरे पद, मेरे धाम में प्रवेश कर सकता है जिनके अंदर ये गुण है। निर्माण, अपने मान का जो है कोई आशा नहीं, मोह, मोह से परे, निर्माण मोहा, जित संग दोषा, जिसने सारे दोषों को जीत चुका है, अपने संग, अपने अंदर जो मन बुद्धि अहंकार इनको जीत चुका है, जित संग दोषा, आध्यात्म नित्या, आध्यात्म में अग्रसर है, विनिवृत्त कामा, काम को जीत चुका है वो, उसके अंदर अब कोई इच्छा नहीं बची है, कोई और शेष नहीं है। द्वंद्वैर विमुक्ता, सारे द्वंद्वों से परे हो चुका है, सुख दुख लाभ हानि अपना पराया अच्छा बुरा ये सबसे परे हो चुका है। द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगे, हर स्थिति परिस्थिति में समभाव रहता है। ऐसा व्यक्ति गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्ययतम, वो ऐसे पद को प्राप्त हो जाता है, वहां चले जाता है जहां से दोबारा आने की जरूरत नहीं है। न निवर्तन्ते यद धामम परमम मम, यद गत्वा न निवर्तन्ते, जो वहां चला जाता है दोबारा लौटकर नहीं आता इस संसार में, है ना। भगवान ने भगवत गीता के 4थे अध्याय में बताया गया, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्वक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति ममेति सो अर्जुन। जो मेरे जन्म कर्म की दिव्यता को समझ जाता है, मेरे कर्मों को, जन्म को, सारी लीलाओं को तत्व से समझ जाता है, वो दोबारा इस संसार में जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आता। क्या तत्वा ज्ञात नहीं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्वक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति ममेति सो अर्जुन। उसका दोबारा जन्म नहीं होता जो ये चीज समझ जाता है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, मैं वो सारा ज्ञान समझ गया था और ऐसे ज्ञान के प्रभाव से मैं भगवान को प्राप्त कर लिया, मैंने उनका साक्षात दर्शन कर लिया। तो इसमें बेसिकली भगवान की कुछ शक्तियों का वर्णन है। इसमें भगवान की, वैसे तो अनंत शक्तियां हैं भगवान की, लेकिन उनको 3 हिस्सों में बांटा गया है। एक शक्ति होता है भगवान की अंतरंगा शक्ति, दूसरी होती है बहिरंगा शक्ति, और तीसरी होती है तटस्था शक्ति, है ना। बेसिकली 3 शक्ति में भगवान की अनंत शक्तियों को बांटा गया है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, भगवान की अनंत शक्ति है, भगवान की इच्छा शक्ति है, चिद शक्ति है, भगवान की माया शक्ति है, भगवान की ज्ञान शक्ति है, भगवान की अविद्या शक्ति है। ऐसी बहुत सारी भगवान की शक्तियां, इनको 3 हिस्सों में बांटा गया है। एक अंतरंगा शक्ति वो होती है जो भगवान को जो है प्रसन्नता प्रदान करती है, और एक बहिरंगा शक्ति वो होती है जो इस संसार का सब कुछ काम करती है, माया वाया सब इसके अंतर्गत आता है, जीवों को परेशान करना, है ना, भ्रम में डालना, और सारा ये भौतिक संसार की सृष्टि रचना सारा कुछ ये बहिरंगा शक्ति के द्वारा होता है। और तटस्था शक्ति हम जीवात्मा होते हैं, है ना। तो हम जीवात्मा होते हैं तटस्था शक्ति में, और अंतरंगा शक्ति भगवान के निज पार्षद, भगवान की योग माया, बाकी सारी शक्तियां जो आध्यात्मिक जगत में रहती है वो सारी भगवान की शक्तियां होती हैं। तो इन 3 शक्तियों के द्वारा ये सारा संसार चलता है, ये सारी सृष्टि चलती है। मात्र भगवान की इच्छा करने से ये लोग सारा कार्य कर देती है। भगवान की इच्छा होती है तो तुरंत वो कार्य, वो शक्ति कर देती है, भगवान को आदेश देने की भी जरूरत नहीं है ना। तो एक श्लोक आता है 12.02 भगवत गीता में, है ना। उसमें कहते हैं, श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र
करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। परम ज्ञानी गुह्यतमम ज्ञान को कौन जानता है? जो भगवान के साक्षात साकार रूप को एकाग्र चित्त करके श्रद्धा पूर्वक पूजा करता है, उसी को भगवान मान के उनको प्रसन्न करने में लगा रहता है। भगवान बोल रहे हैं मेरा साकार रूप है ना, साकार रूप की जो पूजा करेगा वही मेरे धाम को आ पाए, भटकना नहीं है ना। जिनको मालूम नहीं है कि भगवान साकार रूप में है, भगवान एक व्यक्ति है, उनकी क्या गति होगी? वो भगवान के धाम को नहीं नहीं जा पाएंगे। मृत्यु के बाद भगवान से उनका मिलना नहीं हो पाएगा, क्योंकि उन्होंने ये ज्ञान प्राप्त ही नहीं किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे नई जगह जाते हैं तो हम पहले ही एड्रेस लेके जाते हैं, कहाँ जाना है, किससे मिलना है, हम वहां जाके भटक ना जाए, कहीं हमारे से गलती ना हो जाए, कहीं हमारे को लोग परेशान ना करें। तो वैसी मृत्यु के बाद हमारे को पता रहना चाहिए कि हमारे को कहाँ जाना है ना। मृत्यु के बाद अगर पता नहीं रहेगा तो हम भटक जाएंगे। हमको पता नहीं रहेगा कि भगवान एक साक्षात व्यक्ति है तो हम भटक जाएंगे, कहीं पे भी चले जाएंगे। अच्छा बोलेंगे स्वर्ग ले चलो, अच्छा हमको ब्रह्मलोक ले चलो, अच्छा हमारे को और ऊपर के जन लोग तप लोग लेके चलो, है ना, तो वहीं छोड़ देंगे हमारे को दूत लोग। अरे तुम्हारे को तो इतना ही ज्ञान है तो तुम यहीं बैठो, तुम्हारे को तो उस लायक ही नहीं हो। जैसे प्रधानमंत्री से मिलना है, हर व्यक्ति को मिलने देंगे क्या प्रधानमंत्री से? नहीं मिलने। आपको हमको उतना एलिजिबल होना पड़ेगा, उतना ज्ञान तो रखना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री कौन है, कहाँ मिलेगा, पूरे देश की सत्ता उनके हाथ में है, उनके पास इतनी सारी शक्तियां हैं, वो बैठते कहाँ हैं, उनका ऑफिस कहाँ पे है, वो करते क्या है, इतना तो नॉलेज होना चाहिए ना, तभी प्रधानमंत्री से मिल सकते हैं। अब बोले प्रधानमंत्री कौन है जी, मैं तो जानता नहीं हूँ। तो फिर वो चपरासी से ही मिला देंगे, अच्छा यही है, इसी से मिल लो और चलो तुम्हारा काम यही कर देंगे। ठीक है भैया, हमारे को तो आप सुख दे दो और हमारे तकलीफें दूर कर दो, बस हम तो यही बोलते हैं आपको, हमको चावल दे दो, दाल दे दो, खाना खाने के लिए। तो वो चपरासी बोलेगा ठीक है, मैं नोट कर लिया, तुम जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो वैसे ही मृत्यु के बाद भी अगर हमको मालूम नहीं होगा कहाँ जाना है तो कहीं पे भी भेज देंगे, स्वर्ग भेज देंगे, अच्छा ठीक है भोग कर लो और तुम मजे करो, जो इतना पुण्य कमाए हो जाओ, बाकी तो तुम्हारे को कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर भगवान को हम जानते हैं कि भगवान एक व्यक्ति हैं, तो हम किसी से भी सामना करेंगे, चाहे यमराज हो, चाहे यमराज के दूत हो, चाहे कोई और हो, हम तो एक ही चीज बोलेंगे, मेरे को तो भगवान के धाम जाना है, गोलोक वृंदावन धाम जाना है, जहाँ स्वयं कृष्ण रहते हैं, बस। तो बोलेगा अच्छा थोड़ा स्वर्ग में मजे कर लो, तो हम बोलेंगे नहीं नहीं, मेरे को जाना ही नहीं, स्वर्ग में क्या करूँगा। अरे बोले वहां अप्सराएं हैं। नहीं नहीं, राधिका माता जी कह रहे हैं क्या हमें चॉइस मिलती है क्या मृत्यु के बाद कहाँ जाना है? नहीं नहीं, ऐसा चॉइस मिलती नहीं है। देखो, चॉइस ऐसी है, अगर आपने भक्ति करी है और आपने भक्ति करके भक्ति के प्रभाव से आप चाहते हैं कि मैं स्वर्ग भी देखना चाहता हूं, तो आपको स्वर्ग भी लेके जाएंगे, मना नहीं कर सकते। वो विष्णुदूत आपको स्वर्ग में लेके जाएंगे, बोलेंगे ठीक है, आपने भक्ति करी है, आप जानते हो भगवान को, साक्षात भगवान एक व्यक्ति हैं, तो आपकी इच्छा पूर्ति होती है। लेकिन फंसना नहीं हमको इच्छाओं में। लेकिन जिनको मालूम ही नहीं है ना भगवान साक्षात है कौन, तो वो उनको तो चॉइस मिलेगी नहीं, वो तो फिर स्वर्ग में चले जाएंगे, अपने कर्मों के अनुसार कहीं पे भी चले जाएंगे। लेकिन जो भगवान का भक्त है ना, वो भटकता नहीं है, वो सीधा भगवत धाम जाएगा। फिर वो, कई लोग ऐसा कथाएं हैं, एक दो कथाएं हैं जिसमें भक्त था, उसने इच्छा करी कि मैं स्वर्ग भी देख लूं, तो उसको स्वर्ग भेज दिया गया। वो कुछ काल स्वर्ग में रहा और उसको फिर वहां पे आनंद नहीं आया, क्योंकि वो भक्ति के प्रताप से स्वर्ग गया था, इसलिए वहां पे उसको आनंद नहीं आया, क्योंकि उसका मन बुद्धि अहंकार, उसको मालूम था कि मैं तो स्वयं भगवान का अंश हूँ, भगवान की भक्ति सबसे सर्वश्रेष्ठ है, ये भोगों में कुछ नहीं है। वो तो मात्र देखने के लिए गया था, इसलिए फिर वहां से भी वो ऊपर चला गया, धीरे धीरे ऊपर लोकों में जाके फिर भगवत प्राप्ति हो गई उसको। लेकिन ये भी जो है ना, फंसना ही है बेसिकली। तो हमको फंसना नहीं है, हमको स्वर्ग इत्यादि जगहों में नहीं जाना है, हमको सीधा कृष्ण के पास जाना है। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ। एक्चुअल में मैं ये बताना चाह रहा हूँ
कि जो भौतिक लोग हैं, संसारी लोग हैं, उनको इतना भी नहीं मालूम है कि हमारे को मृत्यु के बाद हमारी क्या गति होनी चाहिए, मेरी प्राप्ति क्या करनी है, मुझे मेरा जीवन का, मेरे इस आत्मा का टारगेट क्या है, जाना कहाँ है, यही नहीं मालूम। घर से निकले और बोले कहीं पे भी चलो, ट्रेन में बैठ गए, टीटी पूछ रहा है कहाँ जाना है, बोले कहीं पे भी उतार दो। ऐसा थोड़ी होता है। आपको पता रहना चाहिए कि आपको कहाँ जाना है। उसी प्रकार हमको हमारा गंतव्य पता रहना चाहिए कि मेरे को साक्षात भगवान से गोलोक वृंदावन धाम जाना है मिलने, वहां पे उनका साक्षात दर्शन हो। ये आम जनता को मालूम ही नहीं है। 99% लोगों को ये नहीं मालूम कि भगवान के धाम कैसे होते हैं, कहाँ जाना रहता है, वैकुंठ कहाँ है, किस प्रकार कारण सागर के ऊपर आध्यात्मिक जगत है, ये ब्रह्मांड के अंदर फंसे रहना मतलब जन्म मृत्यु का चक्र है, ये किसी को मालूम ही नहीं। ये ज्ञान अपने आप में बहुत बड़ा ज्ञान है। जिसको मालूम है वो तो अपनी टिकट कटा सकता है वहाँ की, लेकिन जिसको नहीं मालूम है वो तो फंसा ही रह जाएगा ना इसमें, जन्म मृत्यु में। ठीक है, तो यहाँ कह रहे हैं भगवान, अपना नारद जी कह रहे हैं कि मैं उनका साक्षात दर्शन कर सका। क्यों? क्योंकि मुझे उनका ज्ञान मिला। तो उदाहरण पे नीचे तात्पर्य में दिया गया है, उदाहरणार्थ स्वयं श्री नारद मुनि हैं, जिन्हें शाश्वत ज्ञान तथा शाश्वत आनंद की यह अवस्था प्राप्त हुई। इसके सारे साधन तथा मार्ग हर एक के लिए खुले रहते हैं। यदि वह श्री नारद मुनि के चरण चिन्हों का अनुगमन करने हेतु राजी हो जाता है। श्रुति के अनुसार परमेश्वर की शक्तियां अनायास ही असीम हैं, और जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है वे 3 प्रमुख कोटियों में वर्णित की गई हैं। तो भगवान की शक्तियों का वर्णन है, और ये बताया गया है कि हमको श्री नारद मुनि के चरण चिन्ह का अनुगमन करना चाहिए। उन्होंने जो बताया है वही हमारे लिए भी एप्लीकेबल होता है। अगर हम भी उसी तरह से अपना जीवन ये भगवान के ज्ञान के लिए, भगवान के भक्तों के लिए जीते हैं, तो हमारे को भी अंत में भगवत प्राप्ति निश्चित तौर से होगी ही होगी। ठीक है, किसी का प्रश्न है तो हम ले सकते हैं यहाँ पे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, वो जो कालिया था ना, वो जो है पहले का कोई राजा था, उसको उदर की बीमारी हो गई थी। तो किसी ने बोला, किसी भक्त ने बोला कि तुम किसी वैष्णव का चरण रज पी लोगे तो ठीक हो जाएगा। तो वो जंगल में ढूंढते ढूंढते गया प्रभु जी, जब वैष्णव नहीं मिला तो एक जगह वैष्णव झाड़ के ऊपर बैठे थे खोखला में, मतलब कोई डिस्टर्ब नहीं करे करके, मैं अपना भगवान का नाम ले रहे थे तो उसको दिख गया। तो उन्होंने बोला करके, मुझे आप क्या चाहिए तुमको? तो बोले मुझे आपका चरण रज चाहिए, कृपा करके दे दो। तो निकाले एक चरण अपना, तो उसमें प्रभु जी, उनको तो आत्मा है, उनको तो कुछ क्या हो रहा है, जैसे वो हिरण्यकश्यप तपस्या करते से वो वैष्णव को पता नहीं था, भक्त को, उनके पूरे पैर सड़ गए थे, पस भी सारा था। तो वो देख के उसको घृणा आई, तो बोलता नहीं, ये नहीं, दूसरा दे दो। फिर दूसरा दिखाया तो वो भी वैसा था। तो उसने बड़ा हिम्मत करके हाथ धोया, तो पैर वैर धोया, फिर लिया, फिर पीने को गया तो वो फेंक दिया प्रभु जी नीचे। उसका दिल नहीं किया और सर को लगा लिया। इसलिए उसने वैष्णव का रज मतलब ये किया था ना, इसलिए उसके सर पर भगवान डांस किए, कालिया भगवान कृष्ण मिले। मतलब वैष्णव का जो भी वैष्णव चाहते वो हो जाता है ना। तो वैष्णव रज की महिमा बताया था प्रभु हमको हरि कथा में। अच्छा, ये वाली कथा मैंने नहीं सुनी है। प्रभु जी, एक लिंक है, वो हरि कथा हम लोग रोज सुनते हैं। उसमें हमारे वो संजय प्रभु जी बताते हैं वैष्णव के उच्चिष्ट खाने से क्या होता है। वो प्रयागराज जो था, वहां पर अयोध्या मथुरा में जाके काला घोड़ा था तो सफेद हो गया, वो सब उसमें भगवान का ही बताते प्रभु जी कथा, इसलिए हम थोड़ा सा मालूम है। संजय प्रभु जी, संगीत संजय रावत प्रभु जी, रात को 9:20 को लेते हैं। पहले 9:15 को था, अभी 9 बजे तो भगवत गीता भी रहता है प्रभु जी। उसके बाद 9:20 से कथा होता है, हरि कथा, उसमें बताया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। और प्रभु और जी, किसी का कोई? मैं जो है हाँ, अभी निराजल व्रत रखा, तो फिर पानी से बस व्रत टूट गया क्या? मुझे वो जगन्नाथ भगवान का निर्माल्य भी लेना चाहिए?
बाद पानी में। से भी टूट जाता है, पानी से पारण किया जा सकता है और अन्न से भी किया जा सकता है, जैसा भी। अगर आप निर्जला करे हैं तो पानी से पारण हो जाता है, कोई हाँ, तो प्रॉब्लम पानी से कर लिया तो निर्माल्य का जरूरत नहीं ना लेने का। नहीं। निर्माल्य तो वैसे भी आपको कुछ भी, मतलब ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि निर्माल्य से ही व्रत तोड़ना है। ये तो हमारी श्रद्धा रहती है कि हम निर्माल्य से पारण करें। तो आप चाहें तो कर भी सकते हैं, नहीं तो कोई भी भगवान का प्रसाद लेके पारण कर सकते हैं। मैं क्या सोचती प्रभु जी, जब तक निराजल हो रहा है तो पानी से करेंगे, फिर बाद में वो फल फ्रूट से करेंगे तो वो लिया करेंगे, भगवान जगन्नाथ का है करके चेतन प्रभु जी से मंगाया था, इसलिए सिर्फ पानी से ही वो निराजल उपास तोड़ती हूँ। हरे ठीक है, कोई आपत्ति नहीं, बहुत ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत एक वो मंत्र आता है, मंत्र बोल लीजिएगा, मंत्र बोल के जी पारण कर लीजिए। जी प्रभु जी, मालूम है। ठीक है, हरे मैं कृष्णा बता दूं प्रभु जी, सबको। यहाँ यस कल आखिरी रात में को भी लिखा है वे 3 प्रमुख कोटियों में वर्णित है, तो यही गुहिया, गुह्यतर और गुह्यतम। नहीं 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 नहीं, वो शक्तियों की चर्चा चल रही है। 3 प्रमुख शक्तियां जो हैं बताया, जैसे मैंने बहिरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति और तटस्था शक्ति, ये शक्तियों का वर्णन है। जी प्रभु जी। 3 प्रमुख शक्तियां जो हैं वो ये हैं, और बाकी तो भयंकर सारी भगवान की अनंत शक्तियां। तो ठीक हरे है, कृष्ण हरि प्रभु जाप। जी, हरे यस, कृष्ण प्रभु हरे जी, कृष्ण। अंतरंगा शक्ति तो राधा रानी है ना प्रभु जी? हलादिनी शक्ति है राधा रानी, वो भी अंतरंगा के अंतर्गत ही आती है। जी। और बहिरंगा शक्ति माया देवी, जो अपन को केवल माया देवी नहीं है, माया देवी उनमें से एक है, बहिरंगा शक्ति में से। जी जी। मैं बता दूं सबको, तुलसी पत्र जो हम चुनते हैं भगवान के प्रसाद के लिए, तो एकादशी के दिन आपको तुलसी पत्र नहीं चुनना है। उस दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ा जाता। द्वादशी के दिन तुलसी पत्र आप चुन सकते हो। तो एकादशी के दिन के लिए तुलसी पत्र चुनने एक दिन पहले इकट्ठे कर लीजिएगा। तो कोशिश करिएगा एकादशी के दिन तुलसी को ना तोड़ें। एकादशी का दिन जो होता है, सॉरी, द्वादशी के दिन ना तोड़ें। एकादशी के दिन तोड़ सकते हैं, द्वादशी के दिन नहीं तोड़ सकते। तो द्वादशी एक्चुअल में आज थोड़ी देर के लिए है सुबेरे, और उसके बाद त्रयोदशी लग जाएगी। तो समय देख लीजिएगा, जैसे ही त्रयोदशी लगे तब आप तुलसी पत्र चुन सकते हो। द्वादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं चुनना चाहिए। ठीक है, कल रात को प्रभु जी जागरण भी किया था, वो वही लिंक में हरि कथा का मतलब हरि नाम का जप किया हम लोगों ने एकादशी को बहुत कर। सुंदर। दिन में तो करते, रात को 10 बजे से हाँ, जितना जाग सकते जागो, हरि कथा का जप। करना ही चाहिए। वैसे तो जागरण कहा गया एकादशी के दिन, लेकिन प्रभुपाद का आदेश था कि प्रचार होना चाहिए, इसलिए सो जाओ ताकि उठो फिर प्रचार में लगो। तो अच्छा ठीक है, लगता है अच्छी प्रभु बात जी, माता जी पूरा गोकुल धाम वृंदावन का सब सीन दिखाती हैं और जप करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, है। ठीक है। बीच में श्राद्ध महीने में पितरों के लिए भी ऐसा करवाते थे। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। ये तटस्थ शक्ति में क्या क्या है? जीव आते हैं, केवल जीव आत्माएं, वो होती है भगवान की तटस्था शक्ति। हम जो हमारी आत्माएं हैं ना, वो सारी की सारी भगवान की शक्ति से ही उद्भूत हुई हैं, और हमारी जो आत्मा है वो भगवान की तटस्था शक्ति के अंतर्गत आती है, उसको तटस्था शक्ति कहा जाता है। ठीक है प्रभु जी? ठीक है, तो सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं यहाँ पे। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे 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 राम राम हरे राम राम हरे राम हरे। राम हरे हरे। समस्त भक्त वृंद समस्त की भक्त वृंद जय। की जय। जय जगत गुरु शील जगद्गुरु प्रभुपाद की जय। जय निताई गौर प्रेमानंदे। हरि वो हरि 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 बोल। बोल। हरि 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 बोल, हरि बोल, हरि हरि हरि। बोल।